मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह मंगरुआ के चौपाल पर एक बार भाई ही बैठे हैं। आप जानते हैं कि कभी बड़े भाई बैठते हैं तो कभी छोटे भाई बैठते हैं। तो आज नेता होंगे, लेकिन मंगरुआ का भैयारी है, बड़े भाई गोपाल झा बैठे हैं। अब स्वाभाविक है कि नेता होंगे, मंगरुआ ने कह दिया तो बातें नेतागिरी की भी होगी। लेकिन गोपाल झा जी, नमस्कार। दीपावली बीत गया, लेकिन जिस गोपाल झा को मंगरुआ जानता है वो गोपाल झा तो उसका दीपावली तो हमेशा मेहनत कशों के साथ होता है, मजदूरों के साथ होता है, कर्मचारियों के साथ होता है, पुरबियों के साथ होता है जो रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली आए। कैसे दीपावली रही आपकी? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी दीपावली हुई है, आगे छठ पूजनोत्सव है, महाछठ पर्व है, गुरु पर्व है और देवोत्थान एकादशी, जिससे भगवान शयन अवस्था से उजागर होंगे, शादी ब्याह शुभ कार्यों का आरंभ होगा। इनकी हम शुभेच्छा आप सभी पत्रकार साथियों को, पूरे दिल्ली वासियों को, बुराड़ी वासियों को, देशवासियों को देना चाहता हूँ। दीपावली शुभकामनाएं का है, लेकिन गोपाल झा 35 साल से कार्य कर रहे हैं। आपका भाई सुदामा है, इनके पास धन का कोई स्रोत बड़ा नहीं है, लेकिन इतनी संकल्प रहता है कि दीपावली हम गरीबों के साथ मनाएं। और अनेक वर्ष से हम जितने लोग बैठे हैं शहर में, गरीब भाई हैं, उनसे तो मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन एक हमने प्रण ठान रखा है कि हमारे राष्ट्रीय भाजपा कार्यालय में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने भी सफाई कर्मचारियां हैं, डीबीजी वाले बोलते हैं वहाँ पर, लिफ्ट मैन हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने भी कैंटीन्स में कार्य करने वाले लोग हैं, अन इलेक्ट्रीशियंस इत्यादि जितने भी हैं, वो करीब 350 के करीब बैठते हैं। और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में 34, स्टेट कार्यालय दिल्ली प्रदेश कार्यालय में 34 लोग होते हैं जो उनके कर्मचारी हैं, काम करने वाले सहयोगी हैं, पार्टी के कार्य में जुटे रहते हैं। तो मैं उनको ज़रूर कोशिश करता हूं कि पहली एक डब्बी मिठाई वहां तक पहुंचे। और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास धन नहीं होता है तो हम अपने सहयोगियों से उधार ले लेते हैं, बाद में उनको धीरे धीरे पेमेंट करते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ है, लेकिन हमने एक संकल्प का एक छोटा हिस्सा उस संस्थान के कर्मचारियों के साथ लगाते आए हैं अनेकों वर्षों से, जिस संस्थान से हम जुड़े हैं। बाकी जो साथी हैं उनके लिए हमें अभी सामर्थ्य नहीं है, जिनके कारण से हम शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना भी करते हैं और अपनी क्षमता के अनुकूल हम प्रयास भी करते रहते हैं। मंगरुआ ने ये सवाल गोपाल झा से इसलिए पूछा था कि गोपाल झा हमेशा झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ ही रहे हैं। अब चूँकि पार्टी में भी आ गए हैं तो पार्टी का अपना दायित्व होता है, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन मन वही है, मन उन कामगारों में ही बसा है, मन उन पुरबियों में ही बसा है। मन ट्रेन पर जनरल बोगी में किसी तरह सवार होकर दिल्ली चले आए और फिर दीपावली मना के, ये जिसको एक डब्बा मिठाई कह रहे हैं, उसी एक डब्बे मिठाई और कुछ गिफ्ट की आस में फैक्ट्री मालिक की ओर देखने वाले पुरबियों का सम्मान बहुत बड़ी बात है गोपाल जी। निश्चित रूप से देखिए, एक मजदूर एक वर्ग है जो कहीं से अपने घर छोड़ के निकलता है, और किसी भी राज्य का हो, चाहे नॉट ओनली पुरबिया, ये ऑल इंडिया से मजदूर माइग्रेटेड, दिल्ली में कुछ राजस्थान के भी मजदूर हैं, कुछ मध्य प्रदेश के भी मजदूर हैं, कुछ उत्तराखंड के भी लोग हैं, अन्य प्रांतों से लोग आए हैं मेहनत मजदूर। मैं सभी को
बराबर सम्मान के साथ देखता हूँ। उनकी श्रम को मैं सैल्यूट करता रहता हूँ। और ये निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए सरकार को भी, और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र का सरकार हो, कि जो व्यक्ति को घर में काम नहीं मिला वो शहर आया, और शहर में जब आ रहा है तो उनके मेहनत का सम्मान और सुरक्षा कौन करेंगे, उन पर ध्यान कौन देगा। तो मैं समझता हूँ चिराग तले अंधेरा होता है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ एक और कहते हैं, एक और खड़ी है ऊंची इमारतें जो आसमान को छूने वाली है, और दूसरी ओर खड़ी है गरीब की झोपड़ियाँ जिसकी छप्पर छूने वाली है। ऐसे दिल्ली में मैं कुछ कर रहा हूँ, ये हमारा सौभाग्य है। मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो दीनदयाल उपाध्याय जी के अंतिम व्यक्ति के पंक्ति के व्यक्ति है, ये हमारा सौभाग्य है। और सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक संतुष्टि भी होती है और प्रभु से प्रार्थना भी है कि उन लोगों के लिए भी एक उच्च स्तरीय व्यवस्था हो, एक समाज में सम्मान की स्थिति बने, एक रहने के लिए उनके सही ढंग से। 2/3 दिल्ली को आप देखेंगे बुराड़ी में, हमें 50% मजदूर है बिहारी दिल्ली के मजदूर की जो आबादी है बुराड़ी की, उनको देखिए हर एक गलियां खुदी पड़ी है, ट्रैफिक जाम है। तो चूंकि दीपावली का मौका है और गोपाल झा राजनेता भी हैं, तो विषय से विषयांतर ना हो, तो मंगरुआ का काम है कि बड़े भाई को समय समय पर टोकते रहें। तो दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम जन की बात हो रही थी, और उस अंतिम जन को गोपाल झा ने दीनदयालु मॉल में, जिसको कि मंगरुआ दीनदयालु मॉल ही कहता है, तो दीनदयालु मॉल यानी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जाके सम्मान दिया। आधे पूरबिये तो चले गए होंगे गोपाल जी, लेकिन अब ये पूरब जो है ना, दिल्ली को अपना घर बना चुका है, और सामने छठ महापर्व है। क्या दोष है हमारा? देखिए ये क्या दोष है हमारा कि हम यमुना के घाट पर नहीं जा पा रहे हैं, और अपने घर और आसपास कहीं कुछ किसी ने खुदवा दिया, पानी डाल दिया, और वहां अर्घ देने के लिए मजबूर है। किसने रोका? देखिए ये कोरोना का बहाना बहुत हो गया। मैं दुख के साथ आपका जवाब दे रहा हूँ कि ये छठ पर्व हर एक बहती हुई जलों के साथ, नदी को हम लोग, जितने भी नदी हैं वो माता स्वरूप माने जाते हैं। एक ही हमारे देश में नदी हैं, ब्रह्मपुत्र, जो पुत्र स्वरूपी हैं, और एक ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मानते हैं उनको। और इन छठ पर्व की पूजनोत्सव पहली प्राथमिकता उसी नदी में, उसी बहती हुई जलधारा में होती है। दूसरा, जहाँ पोखरा है, घाट है, वहाँ पर होती है। कभी मिट्टी खोद के जल डाल के पूजन का संतुष्टि किसी को नहीं होता है। और अनेक वर्ष से शीला दीक्षित की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद ये भी कुछ दिन चलाए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस जमुना नदी में अनेकों फैक्ट्रियों का मलबे उसमें जाते हैं, उस जमुना नदी में छठ पर्व से एनजीटी को क्या ऐतराज़ है। और मैं समझता हूँ कि छठ एक इको फ्रेंडली पर्व है, जिससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है। आपको एकजुट होने का, जो एक भीड़ थी जमुना के किनारे, जो पूरबिया छठ व्रती श्रद्धालु वहाँ पहुँच करके एक अपनी संख्या दिखाते थे, उस संख्या को छोटे टुकड़े में बांटने के लिए ये एक साजिश की गई, और एनजीटी के बहाना बना करके जमुना में छठ करने से रोका गया। गोपाल झा जो बात कह रहे हैं मंगरुआ बखूबी समझता है, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं भी रह रहा हूँ, ये हमसे कुछ साल पहले आए थे। जैसे ही छठ का पर्व होता था और जब पूरबिये दौरा लेके निकल पड़ते थे, तो राजनीतिक दल वोट काउंट करते थे। पहले ये कहा जाता था कि दिल्ली में पूरबिये हैं ही कितने, लेकिन जब छठ महापर्व पे लोग जमुना घाट जाना शुरू किए और जो संख्या दिखी, दिल्ली थमती हुई दिखी, दिल्ली चलती हुई दिखी,
गाड़ी नहीं चल रहा है, दौरा लेके लोग जा रहे हैं, कंधे पे ईंट है, बढ़े जा रहे हैं। और यमुना घाट का वो मेला, वो सामाजिक जुटाव और छठ महापर्व, कईयों के आँख खुल गए। लेकिन पता नहीं, बहाना कोरोना का है, बहाना यमुना की गंदगी का है। टेम्स बनना था, नहीं बन पाया। फिर जैसे ही छठ आया तो यमुना में सफ़ेद छाग की कहानी दोहराई गई और उसी बहाने पूरबियों को छठ घाट पे जाने से रोक दिया गया। गोपाल जी, हमारा क्या दोष है? हमारा दोष ये है कि हम लोग गरीब हैं। आज सामर्थ्य की पूजा होती है। आज किसानों ने अपनी शक्ति दिखा करके अपनी बात को सरकार से मनवाया। हमारे लोगों को भी अपनी सामर्थ्य दिखानी चाहिए। हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा इतना ही दोष है कि हम अपनी सामर्थ्य नहीं दिखाते। गोपाल जी इसको सामर्थ्य कह रहे हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लेकिन मंगरुआ इसको बिखराव कहता है। बटोगे तो कटोगे का नारा भले ही योगी आदित्यनाथ ने दे दिया, लेकिन जितने भी पूरबीय हैं, इस दल के बहाने उस दल में पूर्वांचल मोर्चा, उस दल में फलाना मोर्चा, ढिमकाना मोर्चा, और छठ जैसा जो महापर्व है उस पर्व पर भी आप एकजुट नहीं रह पाते हैं। थपड़ी पीट रहे हैं आप 3 दिनों से। राज्यपाल ने छुट्टी दिया, आप मुख्यमंत्री ने छठ पे छुट्टी करवाया। यमुना घाट की चर्चा नहीं हो रही है। छुट्टी हमारा हक था। ऐच्छिक छुट्टी शीला दीक्षित ने भी देना शुरू किया था, लेकिन छठ घाट पे लोग जाते थे, सामाजिक रूप से एकजुट थे, और वही एक राजनीतिक ताकत बन के उभरता था। उस ताकत को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास है, और इसमें आपका भी दोष है। नहीं, मेरे पास अभी कुछ है नहीं। आपका दोष मैं जब कहता हूं तो पूरे समाज की बात कर रहा निश्चित हूं। तौर दलगत मैंने दल विशेष में जो ये फलाना मोर्चा और ढिमकाना मोर्चा बना के बैठे हुए हैं, ये अध्यक्ष वो अध्यक्ष, खुशियां मना रहे हैं आप लोग। छुट्टी मिल गई है, राज्यपाल ने दिया, मुख्यमंत्री ने दिया, वाह छठ महापर्व पे छुट्टी मिल गई। अरे छठ कहाँ मनाएंगे, उसकी कहाँ तैयारी है? निश्चित रूप से जमुना में छठ नहीं होना ये दुख की बात है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 वर्षों से इस तरह की बातें चल रही है कोरोना के बाद से। और मैं समझता हूँ कि जो चुने हुए पूर्वांचल के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, किसी का भी है, पहली दायित्व तो उनका बनता है। जो आप इसको अभी तक समाधान के स्तर तक क्यों नहीं लेके पहुँचे, और क्यों नहीं हम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए ताकि हम एनजीटी को बता सकें कि भाई इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, और जो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है। ये बात सत्य है कि हम भी उसमें थोड़ा सा दोषी अपने आप को मानता हूँ, लेकिन मेरी दोष सेकंड लेवल का है कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अब इस बार तक के लिए तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं सभी छठ, जितने भी हमारे छठ के कमेटियाँ हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी संपर्क करें। और अब इस साल अगर ऑर्डर भी हो भी जाए तो तैयारी होना मुश्किल है जमुना किनारे, लेकिन अगली बार जमुना किनारे छठ मने उसके तैयारी अभी से करना होगा। और हम संसद के जो सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, उनके पटल पर जो प्रतिनिधि हमारे छठ व्रतियों के हैं, ऐसे सैकड़ों सांसद हैं जिन तक हम पत्राचार करेंगे, और विधानसभा में भी जो विधायकगण हैं उनको भी हम पत्राचार करेंगे और आग्रह करेंगे कि आप इसके विस्तृत रिपोर्ट एनजीटी ले कि जमुना में प्रदूषण का के नाम पर छठ व्रत तो मना ये करना करेंगे, कितनी वो करेंगे, वादे पे तेरे मारा गया पूरबिया। ये सीधा साधा ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 2025 में दिल्ली में चुनाव भी है, कुछ ही महीना शेष है।
बुराड़ी में क्या तैयारी है? जगह जगह तक खुदा पड़ा है, किसी गली में खोद लीजिए, खुद सब खुदा ही पड़ा है, पानी डालिए और छठ मना लीजिए। देखिए, हम काहे परेशान हैं आप? मैंने आधा बुराड़ी मजदूर वर्गों से भरा है। मजदूर मजबूर होता है। 3 चीज़ें इस धरती पर, गरीब का बच्चा, मुर्गे का बच्चा और बकरी का बच्चा, जो पालता है वही काट के खाता है। उनको काट के खाने के लिए रखा जाता कि मैं आपको ये दे दूंगा, ये सुविधा दे दूंगा, ये चीज़ कर दूंगा। उनकी एक आईना दिखाए जाते हैं, एक जैसे नहीं होती है, एक बैल के पीछे लाल लटकाया जाता है ताकि उसके पीछे वो भागते रहे। और मैं समझता हूँ कि तो यहाँ बैल के ऊपर ना, बैल जब क्या नाम के लाल गमछा भी देख लेता है तो कुत्ता भौंकता है और बैल भी थोड़ा बिदक जाता है। यहाँ तो लाल गमछा वाला ही विधायक है, पिछले तीन टर्म हो गए, चौथी बार लड़ेगा। मंगरुआ भी ऐसे लाल गमछा रखता है, लेकिन वो जो लाल गमछा, लाल कुर्ता जो है, तैयारी नहीं है आप। देखिए, मैं आपको इतना कहूँगा, वैसे तो सभी जानते हैं कि कैसे, किस स्टेज से वो विधायक की कुर्सी तक पहुँचे और आज कितने धन के मालिक हैं बुराड़ी के लूटने की बात। नंबर 2, पिछली बार भी पैसे के दम पर बुराड़ी की टिकट बीजेपी के जदयू में गई और कांग्रेस की आरजेडी में तो गई। इस बार भी तो वही कहा जा रहा है, तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। लोग कह रहे हैं कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। तो संजीव झा चौथी बार भी विधायक हो जाए। आपको फिर से मैं बता रहा हूं, ये एजेंट है संजीव झा के, शैलेंद्र कुमार। अगर इनको चुनाव लड़ने की 5 साल इनको मौका मिला, एनडीए चुनाव लड़े, इनकी दफ्तर 2 महीने क्यों नहीं चली बुराड़ी के अंदर में? और कोरोना में ये कहाँ भाग गए? ये दिखाते हमारा पेट्रोल पंप है, हमारे परिवार के लोग डीएम है, दुनिया है, दाढ़ी है। ये चुनाव के वक्त में बुलाए जाते हैं, फाइनेंस होती है और कोशिश करवाए जाते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बनवाए जाते हैं कि बुराड़ी की टिकट जदयू में चला जाए और कांग्रेस की टिकट आरजेडी में चला जाए, ताकि संजीव झा को फिर से विधायक बनाकर यहाँ लूट करने में आसानी हो। जो लूट के पैसे हैं उसका इस्तेमाल दल को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, जिस कारण से वो 2020 से वो आगे बढ़े। नहीं तो 2020 में ही उनकी कुर्सी खत्म थी। और इस बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई चीज़ का अंत होता है। अंत आप अपने मर्जी से नहीं होता है। आप जितना भी खेल खेल लो, लेकिन आपका अंत, अगर कोई आप कांग्रेस का मैनेज कर लो, भाजपा की मैनेज करो, कोई वीर ऐसा निकलेगा जो इंडिपेंडेंट लड़के आपको घर बैठा देगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे बुराड़ी की जनता इसके लिए इस बार तैयार है, बैठी है। उनके जिस तरह से मजबूर किया गया है, जिस तरह से उनको तकलीफ दिया गया है, जिस तरह से परेशानी में है, बुराड़ी की जनता को इस बार वो चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आए, चाहे वो दल से है, बेदल से है, वो जीत के जाएगा। तो ऐसे भी बिहार में पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक नारा गूंजा था कि सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। क्या होगा मंगरुआ कह नहीं सकता। ठेकुआ उकुआ खाइए, बुराड़ी की गलियां खुदी पड़ी हैं, जहां मन को जहां मौका मिले थोड़ा साफ सफाई कीजिए, छठ मना लीजिए, ठेकुआ पूरी खाइए। और गोपाल झा ने कहा कि अंत आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। तो बुराड़ी सहित दिल्ली वासी ये मानते हैं कि छठ ठीक ठाक बीतेगा और अंत भला तो सब भला। धन्यवाद। नमस्कार।